राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल श्लोका में। यहाँ हम भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। श्लोक पहले 1 से 9 का जो अर्थ है कर्म और ध्यान योग की भूमिका। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा योगी वह है जो ना तो केवल कर्म का त्याग करता है और ना ही कर्म का अंधानुकरण करता है। योग साधना में मन की स्थिरता और निष्काम कर्म मुख्य भूमिका निभाते हैं। योगी अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं करता। आत्मा को ही अपनी मित्र और शत्रु समझने वाला व्यक्ति ध्यान योग में आगे बढ़ता है। 10 से 17 का अर्थ है ध्यान के लिए अनुशासन और अभ्यास। ध्यान का अभ्यास शांतिपूर्ण स्थान पर एकाग्रचित होकर संयमित जीवन शैली के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि योग में सफलता पाने के लिए खान पान, व्यवहार और निद्रा का संतुलन जरूरी है। ध्यान योग में अनुशासन महत्वपूर्ण है। मध्यम आहार, नियमित नींद और जागरण का संतुलन बनाए रखना चाहिए। श्लोक युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्लोक 18 से 23 ध्यान का उद्देश्य और सिद्धि। ध्यान का उद्देश्य मन को पूरी तरह से आत्मा में स्थिर करना है। जब व्यक्ति सुख, दुख और हानि लाभ में समान रहता है तब वह पूर्णता प्राप्त करता है। ध्यान में मन स्थिर रहना चाहिए। आत्मा का अनुभव ही परम आनंद है। 24 से 32 योगी के गुण। योगी को सभी जीवों में समान दृष्टि रखनी चाहिए। वह ना किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी से अत्यधिक लगाव रखता है। वह हमेशा प्रसन्नचित रहता है और आत्मा में स्थित रहता है। सच्चा योगी सभी प्राणियों को समान मानता है। वह ईश्वर को हर जगह देखता है। सर्वभूतस्थमात्मानः सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। श्लोक 33 से 47 अर्जुन की जिज्ञासा और श्री कृष्ण का उत्तर। अर्जुन पूछते हैं कि यदि योग साधक प्रयास करते हुए असफल हो जाए तो उसका क्या होता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में अच्छे वातावरण में जन्म लेता है और अपने अधूरे साधन को फिर से शुरू करता है। असफल योगी भी अपनी साधना जारी रखता है। जो अंत में भगवान में अपने मन को स्थिर करता है वही सर्वोत्तम योगी है। श्लोक भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग को आज की जीवन शैली से जोड़कर समझाने के लिए बताती हूँ। निष्काम कर्म और महत्व। गीता में सिखाया गया है योगी वह है जो कर्म करता है लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करता। आज का उदाहरण कार्यस्थल पर जब आप अपना प्रोजेक्ट पूरी ईमानदारी से करते हैं और प्रमोशन या तारीफ की अपेक्षा छोड़ देते हैं तो आपका मन शांत और तनाव मुक्त रहता है। सोशल मीडिया जब आप पोस्ट शेयर करते हैं और लाइक्स या कमेंट्स की चिंता नहीं करते तब आप सच्चे अर्थ में अपनी अभिव्यक्ति का आनंद ले पाते हैं। अनुशासन और संयम। गीता में सिखाया गया है
ध्यान योग में आहार, निद्रा और दिनचर्या का संतुलन ज़रूरी है। आज का उदाहरण फिटनेस और मेंटल हेल्थ। यदि आप जिम जाते हैं लेकिन खाना असंतुलित है या नींद पूरी नहीं लेते तो परिणाम खराब होंगे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान को दिनचर्या में शामिल करना आवश्यक है। डिजिटल डिटॉक्स। रात को समय पर सोने के लिए स्क्रीन टाइम सीमित करें। डिजिटल अनुशासन आज की जीवन शैली का ध्यान योग है। ध्यान का अभ्यास। गीता में सिखाया गया है, मन को आत्मा में स्थिर रखना ही ध्यान है। आज का उदाहरण वर्क लाइफ बैलेंस। जब आप ऑफिस का तनाव घर ना लाएं और घर की चिंता ऑफिस में ना करें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। खाना खाते समय टीवी देखने की बजाय सिर्फ खाने पर ध्यान देना, अपने स्वाद और अनुभव को महसूस करना। समान दृष्टि और सह अस्तित्व। गीता में सिखाया गया है, योगी सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। आज का उदाहरण समाज में समानता। जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को सम्मान देना। टीम वर्क। कार्यस्थल पर हर सदस्य को बराबर का महत्व देना, चाहे वह किसी भी पद पर हो। पर्यावरण संरक्षण। पेड़ पौधों और जानवरों को अपना साथी मानकर उनके अधिकारों का ध्यान रखना। असफलता के बाद नई शुरुआत। गीता में सिखाया गया है, योग साधक यदि असफल हो जाए तो उसे पुनः प्रयास करना चाहिए। आज का उदाहरण स्टार्टअप कल्चर। एक एंटरप्रेन्योर अगर पहला बिजनेस फेल हो जाए तो दूसरे बिजनेस में सीखकर सफलता पा सकता है। पढ़ाई में विफलता। अगर आप परीक्षा में असफल होते हैं तो वह अंत नहीं है, अगली बार बेहतर रणनीति और मेहनत के साथ प्रयास करें। टेक्नोलॉजी और ध्यान योग। गीता में सिखाया गया है, मन को एकाग्र करना ज़रूरी है। आज का उदाहरण मोबाइल पर ध्यान भटकाने वाले नोटिफिकेशंस को बंद करें। ध्यान और मेडिटेशन ऐप्स जैसे काम, हेड स्पेस का उपयोग करके डिजिटल टूल्स से ही मानसिक शांति प्राप्त करें। सब में ईश्वर को देखना। गीता में सिखाया गया है, सभी में ईश्वर का अंश देखना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को मदद करते समय यह सोचना कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। परिवार और सहकर्मियों की गलतियों को माफ़ करते हुए उनमें अच्छाई देखना। इन आधुनिक उदाहरणों से गीता के ज्ञान को आज की जीवन शैली से अपनाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर तुलना। जब आप सोशल मीडिया पर दूसरों की समान सफलता देखकर जलन महसूस करते हैं या उनकी लाइफस्टाइल से प्रभावित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है। ध्यान योग सिखाता है कि तुलना से बचें और अपनी यात्रा पर ध्यान दें। कमेंट्स और ट्रोलिंग। कोई नेगेटिव कमेंट आपको परेशान ना करे, इसे मन की स्थिरता के साथ अनदेखा करना ही योगी की दृष्टि है। मल्टीटास्किंग बनाम फोकस। गीता में सिखाया गया है, ध्यान का अर्थ है मन को एकाग्र करना। आज का उदाहरण वर्क फ्रॉम होम। जब आप काम के दौरान बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं तो आपका फोकस टूटता है और काम की गुणवत्ता गिरती है। ध्यान योग हमें सिखाता है कि एक समय पर एक ही काम करें और उसे पूरी तरह मन लगाकर करें। स्टडी टाइम। पढ़ाई के समय हर 30 मिनट में फ़ोन चेक करना ध्यान भटकाता है। गीता के सिद्धांत सिखाते हैं कि अध्ययन के समय मन को विषय पर केंद्रित रखें।
स्वास्थ्य और शरीर का संतुलन गीता में सिखाया गया है। सही आहार विहार और संयमित दिनचर्या ही योग का आधारशिला है। आज का उदाहरण फास्ट फूड बनाम पौष्टिक आहार। आजकल के फास्ट फूड और अनियमित खान पान से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। योगी की तरह संतुलित आहार अपनाने से जीवन बेहतर हो सकता है। वर्कआउट रूटीन केवल जिम जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमितता और अनुशासन भी ज़रूरी है। ध्यान योग बताता है कि स्वास्थ्य केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन के लिए भी ज़रूरी है। रिश्तों में सामंजस्य गीता में सिखाया गया है। योगी सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। आज का उदाहरण परिवार में समझदारी, घर के सदस्यों के साथ बातचीत में धैर्य और समानता का भाव रखना। अगर कोई गलती करे तो उसे क्षमा करना, बजाय गुस्से में प्रतिक्रिया देने के। कार्यस्थल पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार, अपने सहकर्मियों के प्रति ईर्ष्या या द्वेष न रखते हुए टीम वर्क को महत्व देना। पर्यावरण और प्रकृति का महत्व गीता में सिखाया गया है। योगी हर जीव में ईश्वर का अनुभव करता है। आज का उदाहरण प्रकृति संरक्षण, पेड़ लगाना, पानी बचाना और प्लास्टिक का कम उपयोग करना। यह समझना कि प्रकृति की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है। पशु पक्षियों के प्रति करुणा, आवारा जानवरों को खाना खिलाना या उनके लिए शीतल जल रखना। जीवन में असफलता से सीखना गीता में सिखाया गया है। असफलता के बाद भी साधक अपनी साधना जारी रखता है। आज का उदाहरण करियर में असफलता। अगर आप किसी इंटरव्यू में फेल हो जाएं तो हार ना माने, अपनी कमजोरियों पर काम करें और अगली बार फिर से प्रयास करें। व्यक्तिगत विकास, अगर आप कोई नया कौशल जैसे गिटार बजाना या कोई भाषा सीखना शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं तो इसे दोबारा शुरू करने से ना डरें। मानसिक तनाव और ध्यान, गीता में सिखाया गया है ध्यान योग से मन को शांत किया जा सकता है। आज का उदाहरण कॉर्पोरेट जीवन, जब ऑफिस का काम बढ़ जाए और डेडलाइंस का तनाव हो तो कुछ मिनट का ध्यान आपकी एकाग्रता और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। छात्र जीवन, परीक्षा के समय अगर तनाव हो तो गहरी सांस लेकर और ध्यान लगाकर मन को शांत करें। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, गीता में सिखाया गया है आत्मा ही व्यक्ति का सच्चा मित्र और शत्रु है। आज का उदाहरण आत्मनिर्भरता का अभ्यास, खुद को दूसरों पर निर्भर करने के बजाय अपने फैसले खुद लेना। आत्मविश्वास बढ़ाना, बार बार खुद को दोष देने की बजाय अपनी क्षमताओं को पहचाने और उन्हें निखारना। डिजिटल युग में ध्यान योग, गीता में सिखाया गया है ध्यान मन की शुद्धि के लिए है। आज का उदाहरण डिजिटल फास्टिंग, हफ्ते में एक दिन फ़ोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट से ब्रेक लेकर खुद के साथ समय बिताएं। माइंडफुल टेक्नोलॉजी, जब भी मोबाइल का उपयोग करें केवल उसी कार्य पर ध्यान दें, मल्टीटास्किंग से बचें। तो आज का वीडियो आपको क्या सीख देता है और इससे आप अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपने अपने जीवन शैली में क्या बदलाव किया है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।